प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम हाइट एंड डिस्टेंस, जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हो, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की चर्चा कर रहे थे और कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में वो चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज इस चैप्टर का क्लोज भी करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता मत कीजिए क्योंकि फरवरी आने वाली, आज 31 जनवरी हो चुकी है और फरवरी में 18 फरवरी से शायद आपके एग्ज़ाम भी होने हैं। तो उसके पहले ही देखो, मैं इस सिलेबस कंप्लीट ही कर रहा हूँ और देखो बारीकी से मैंने हर चीज़ आपको कॉन्सेप्ट बारीकी से क्लियर कराए हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ भी रहे होंगे। तो ये बिल्कुल मत आप टेंशन लीजिए कि 2-4 चैप्टर जो रह गए हैं वो नहीं हो पाएंगे। बोर्ड प्रिपरेशन के हिसाब से ही मैंने आपकी क्लास ली थी और उसी के हिसाब में आपको ये कंप्लीट भी कराऊंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए आज की क्लास में देखते हैं हम। प्यारे बच्चों, मैंने कहा था एग्जाम्पल ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो उसको मैं आशा करता हूँ कि आपने उसको ज़रूर किया होगा। तो इसी क्रम में प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 ये एक नया क्वेश्चन है, जो है तो नया नहीं है वही, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं, ठीक है। कह रहा है एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण की बात आ गई है तो प्यारे बच्चों, हम नाव से कहाँ देखेंगे? ऊपर इमारत की ओर। तो देखो, भाषा मैंने 2-3 क्वेश्चन में आपको करके बताया भी है और कुछ कथन के रूप में भी बताया है। तो मैं पढ़ता जाऊंगा, वैसा ही आप लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि वैसा कैसे क्वेश्चन में लिखना है वो चीज़ बता रहे हैं। तो क्या हो गया, ये एक इमारत हो गई, इसको मैंने नाम दे दिया AB। आपकी नाव इस C पॉइंट पे है, ठीक है। इसको आधार रेखा या क्षैतिज रेखा इसको ऐसे मिला लें, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, ये प्रकाश स्रोत है, इसका उन्नयन कोण कहाँ से? नाव से। ये चीज़ उन्नयन कोण कितना दिए रखे हैं? 30 डिग्री। अब कह रहा है 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया है। अब देखो 30 से कम नहीं हो रहा, कम होता तो इधर आते, ज़्यादा हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है, तो देख रहे हैं 90 पर पहुंचना है तो 30 से आगे जाएंगे। तो अब 4 मिनट के पश्चात मान लो कि अब नाव यहाँ पे आ गई, इस बिंदु को हम D पॉइंट दे दें और यहाँ से प्यारे बच्चों अब इसका उन्नयन कोण, ये चीज़ उन्नयन कोण जो है, ये पॉइंट, ये अब 60 डिग्री हो गया है, ठीक, इतना। और आपसे कह रहा है ज्ञात कीजिए नाव को इमारत के पास कितनी किनारे तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। देखो, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको प्यारे बच्चों 4 मिनट का समय लग रहा है। C पॉइंट पर आपकी नाव थी, यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री बना स्रोत को देखने में। जब 4 मिनट के पश्चात यहाँ पे आ जाती है तो ये 60 डिग्री बनाती है, ठीक है। अगर 30 से कम होता है तो इधर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है आपसे कि D से B तक पहुँचने में इसको कितना समय लगेगा, तो इसको हम T मिनट मान लेंगे और ये वाली दूरी इसको X मान ले और ये वाली दूरी प्यारे बच्चों Y मान ले। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हाइट में H मान लें। तो आप क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार माना AB एक प्रकाशिक स्रोत, माना AB एक इमारत है, बिंदु C पर नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं 4 मिनट के पश्चात माना नाव बिंदु D पर पहुंचती है, जहां से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री प्राप्त होता है। माना CD X और DB Y है, ठीक है। 4 मिनट के पश्चात, ये तो मैंने बता ही दिया कि 60 डिग्री उन्नयन कोण है। एवं माना बिंदु D से B तक तय करने में लगा समय T मिनट है, क्योंकि मिनट इसलिए माना गया कि ये मिनट है। अब प्यारे बच्चों, हमको यही ज्ञात करना है, T मिनट और समय है। तो नाव की कुछ चाल होगी और आप जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला यही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कहना है तो ये मिनट है तो इसको हम x मीटर के रूप में मान लें, इसको भी मीटर के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। मीटर बाद में कटेगा लेकिन मान सकते हैं, ठीक है। और चाल को हम s मान लें, स्पीड, ठीक है।
और दूरी डिस्टेंस हो गई, समय टाइम हो गया टी, ये चीज़। और आप यहाँ पे और एक चीज़ लिख लेना, माना नाव की चाल बराबर s, इसको मीटर माना गया है तो मीटर, और प्रति ये समय मिनट में दिया है तो ये मिनट, ये मान लिया हमने। ठीक, अब प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ले लो, ABC में tan 30 लगाओ, क्योंकि पूरा एंगल कितना है, कोण 30, tan 30 बराबर लंब कितना है प्यारे बच्चों, AB, और आधार कितना है प्यारे बच्चों, BC लिखो या CB लिखो। AB कितना है, मैंने मान लिया है H, और BC को प्यारे बच्चों देखो दो भागों में लिख सकते हैं ना, BC को क्या लिखेंगे, BD प्लस DC, यानी x और y का योग लिख सकते हैं। tan 30 का मान प्यारे बच्चों 1/√3 होता है, h/x प्लस y, इतना हो गया। यहाँ से प्यारे बच्चों एक काम करें, h का मान निकाल लें तो x प्लस वाई भाग में है, उधर गुणा में जाएगा, 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा √3, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज क्या ले ले इस बार, ABD में, ये वाला, क्योंकि इस एंगल को लेना है तो ये एंगल किस में आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो ABD में फिर वही लगाएंगे tan 60, क्योंकि कर्ण से मतलब नहीं है तो इसलिए साइन कॉस नहीं लगाएंगे। कोण के सामने लंब होता है, 90 के सामने कर्ण, जो बचे वो आधार होता है, तो tan 60 लगाएंगे तो लंब कितना हो गया AB, और आधार इसके लिए क्या होगा, BD। तो प्यारे बच्चों अब आप इसी के नीचे नोट डाउन करना, मैं इधर लिख रहा हूँ, tan 60 का मान हो जाएगा √3, AB का मान H है, और BD प्यारे बच्चों कितना है, Y। प्यारे बच्चों यहाँ से H की वैल्यू निकालो तो H बराबर हो जाएगा √3y, इक्वेशन सेकेंड। देखो मैंने H का मान यहाँ पे निकाल लिया था, क्यों, क्योंकि मैं जानता था कि जब यहाँ से tan 30 लेंगे तब भी ये लंब आएगा, जब tan 60 लेंगे तब भी लंब आएगा, तो लंब आपका समान है, तो एक पक्ष बराबर हो जाएंगे तो दूसरे पक्ष आपस में हम बराबर कर देंगे। अन्यथा आप यहाँ से भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसी को इक्वेशन मान लेना, और यहाँ से H का मान निकाल के यहाँ पे रख देना समीकरण 1 में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्यारे बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2 से एक पक्ष बराबर है, दूसरे पक्ष बराबर करो तो x प्लस वाई अपान √3 बराबर हो जाएगा √3y, इसके नीचे 1 मान के तिर्यक गुणा, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर √3 3y, यहाँ से कितना हो जाएगा, y उधर भेजेंगे घट जाएगा, x बराबर 2y आया, x बराबर 2y। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x बराबर 2y हमारे पास आ गया है, यानी ये x का मान जो हमारा है 2y है, यानी टोटल दूरी जो हमारे पास है। समझ पा रहे हैं, इतना ही अगर हम समझे प्यारे बच्चों, अगर यहीं से अगर हम समझना चाहें तो प्यारे बच्चों देखो स्थिति क्या बन सकती है, स्थिति बहुत अच्छी बनी है। क्या बनी है, देखो जब x दूरी को चलने में इसको 4 मिनट का समय लगा। देखो अब इसको, चूंकि x दूरी चलने में लगा समय बराबर 4 मिनट। देखो x मीटर की दूरी जब चला तो 4 मिनट का इसको समय लग रहा है। अब y के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि y दूरी चलने में इसको और कितना समय लगेगा। तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया है कि x बराबर 2y, यानी प्यारे बच्चों अगर यहाँ से हम समझें तो y बराबर क्या हो जाएगा, x/2। y बराबर क्या हो जाएगा, x/2, यानी कि इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो वही चीज़ लिखेंगे हम। इसलिए y दूरी चलने में लगा समय बराबर, देखो कितना लगेगा समय, x/2, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। लेकिन हमने देख लिया वहाँ कि x मीटर की दूरी चली तो 4 मिनट में, और देखो जब इसका हम आधा करेंगे, देखो y दूरी
क्योंकि ये चीज़ आई है रिलेशन में, y का मान किसके बराबर आया है, x/2। तो यहाँ पे ये चीज़ चाहे ना लिखो, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे ये चीज़ लिखें, चूंकि y बराबर x/2, ये आपने क्या किया है, इसको हमने प्राप्त किया है। अब यहाँ से समझो, अगर हम इसका आधा कर देंगे तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, और वही दूरी हमारे लिए y हो जाएगी। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे x/2 दूरी चलने में, x/2 है क्या, ये y ही है, y बराबर x/2 दूरी चलने में लगा समय बराबर 4/2 मिनट। और प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा, 2 मिनट। अगर कहा जाए कि कुल कितना समय, तो 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 6 मिनट हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये बनी प्यारे बच्चों। अगर हम इस रिलेशन से निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, अब उसको भी हम देख लेते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पे मैं थोड़े ही शब्दों में बताऊंगा इसका आंसर। देखो तरीके दो हो गए इसको लगाने के। मेथड 1 से ही इस तरीके हो गया कि 60 हो गया कि हमने वहाँ देखा कि जो y का मान आया है वो x का आधा आया है। यानी जब x चले तो हम 4 मिनट, तो जब x का आधा चलेंगे तो समय का भी आधा हमको समय लगेगा, तो 4/2 यानी 2 मिनट लगेगा। यानी यहाँ से यहाँ चलने में 2 मिनट लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर पूछा जाए तो 4 + 2 यानी 6 मिनट हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो अगर देखो नाव की चाल हमने s मान लिया है, तो दूरी बराबर, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो हम ऐसे लिखें, बिंदु C से D तक नाव की चाल s बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर देखो दूरी ये और समय दिया हुआ है, इतना आ गया। यानी यहाँ से प्यारे बच्चों x बराबर 4s आ गया मान। 4s 45 नहीं है, 4s है, ठीक है। और प्यारे बच्चों D से B तक, बिंदु D से B तक नाव की चाल, देखो नाव की चाल वही रहेगी। अगर इसमें कहता कि कुछ कम ज़्यादा है तो बता देता, ठीक है, तो वही चाल होगी। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, इस बार दूरी कितनी है y, और दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय कितना माना है हमने, t। और प्यारे बच्चों इसी t का मान हमको ज्ञात करना है, तो t इधर ले आएंगे तो y/s हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे यहाँ से, अब हम अगर यहाँ से देखें कि y बराबर x/2 हमारे पास आया है, पहली कंडीशन y बराबर x/2, तो देखो क्या लिखेंगे, y बराबर x/2 यानी x बराबर 2y सीधे शब्दों में। यानी यहाँ से अब ये चीज़ करेंगे x बराबर 2y, तो देखो x बराबर 2y यहाँ पे रख दें, यहाँ पे लिख दें, एक कंडीशन बढ़ा दें, चूँकि x बराबर 2y, तो यहाँ पे x बराबर 2y लिखेंगे तो 4s, 2 × 2 2 दूनी 4, यानी y का मान यहाँ से आ गया 2s। प्यारे बच्चों तो t बराबर देखो क्या हो गया, y का मान 2s यहाँ पे रख दो, तो 2s/s, s से s कैंसिल, तो 2 आ गया। और प्यारे बच्चों 2 किस में है हमने माना है, मिनट में, तो देखो t का मान 2 मिनट इस कंडीशन से भी आ गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसी क्रम में। प्यारे बच्चों आपको केवल सीखना है, समझना है, चीज़ें मुश्किल नहीं आसान होती हैं, केवल हम उनसे दूर भागते हैं तो वो चीज़ें हमें मुश्किल लगती हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में देखते हैं। देखो मेथड 1 आपको अगर समझ में आ गया हो तो उससे भी अच्छी बात है, और अगर मेथड 2 लगाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लॉजिक था इसमें कि अगर हम x दूरी में जब हम 4 मिनट ले रहे हैं तो y का मान हमारे पास प्यारे बच्चों x का आधा आया है, तो जब x को हम 4 मिनट में करते हैं तो x को आधा करेंगे तो 4 का आधा कर दें, तो सीधे शब्दों में 2 मिनट आ जाएगा। और अगर ये कह देता कि नाव को प्रारंभ से अंतिम बिंदु तक जाने में लिया गया कुल समय कितना होगा, तब हम दोनों को ऐड कर लेते, ठीक है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
अब मैं वही, अगर ये देखो मैं बना रहा हूँ इसको फिगर, आपसे हो पाएगा तो होमवर्क के लिए हो जाएगा, टफ होगा तो मैं बता देता हूँ। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। देखो एक भवन है हमारे पास, ठीक है, ए बी मान लो एक भवन है, इस पर एक संचार वाला क्या लगा है, टावर ही लगा है, ठीक है। भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर की बात हो रही, तो तल ये हो गया, शिखर ये, इसको हम सी मान लें, ठीक है, के उन्नयन, और ये भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, इतना मान दिया है 20 मीटर। अब आपसे क्या कह रहा है, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ठीक है। अब भूमि के किसी एक बिंदु से इसको डी मान लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि शिखर के, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, देखो तल तो ये हो गया, ठीक है, और शिखर ये हो गया, इसको इससे मिला देंगे, ये 90 डिग्री हो गया। अब तल का क्या बना रहा है, कह रहा है मीनार, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45, देखो ये वाला है आपके पास 45 डिग्री और ये वाला आपका पूरा है 60 डिग्री। अब प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली ऊंचाई आप h मान लें, ये ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करेंगे आप प्यारे बच्चों, देखो ये वाला 45 है, ये पूरा 60 है, tan 45 लंब बटे आधार, इसको हम x के रूप में मान लेंगे। भाषा कैसे लिखनी, कई क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है, वैसे आप लिख लेना, ठीक है। tan 45 20 बटे x करेंगे, x का मान प्यारे बच्चों यहाँ से जब हम निकालेंगे तो संभवतः 1 बराबर 20 बटे x, ठीक है, तो x का मान 20 आ जाएगा। जब हम tan 60 लगाएंगे तो टोटल ऊंचाई हमारे पास h प्लस 20 हो जाएगी, आधार x हो जाएगा, x का मान वहाँ पे रख के हम h ज्ञात कर लेंगे। और प्यारे बच्चों इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आएगा आपका आंसर 20√3 - 1 मीटर, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है, 20√3 - 1 मीटर, ठीक है। अगला मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 17, इसी क्रम में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पे, अब देखो एक ही ओर कह दिया है, देखो दो कंडीशन बन सकती थी, लाइट हाउस ये हुआ, समुद्री जहाज एक इधर हो सकता था एक इधर हो सकता था, तो अवनमन कोण ऊपर से नीचे इस तरीके भी घटना बन सकती थी। लेकिन उसने क्या कह दिया है कि नहीं एक ही ओर है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फिगर बनाएंगे हम, तो क्या करेंगे, ये हमारे लिए हो गया मान लो लाइट हाउस, ठीक है, ये ए बी, मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है। और समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा है, 75 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। उसके बाद कह रहा है कि शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, और ये लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, यानी चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सी बिंदु पर हमारा जहाज़ है, एक डी बिंदु पर जहाज़ है, और इसको यहाँ से यहाँ देखें, इसको फिर यहाँ से यहाँ पे हम देखें, ठीक है, ये बिंदु मान लिया, और इनको आपस में मिला लो, ठीक। अब देखो क्या घटना होती है, ठीक, इसको डॉटेड कर दो इस रूप में, ठीक। अब क्या कह रहा है कि दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, देखो जो दूर होता है वो कम होगा, जो पास होगा वो ज़्यादा होगा, आप इस कंडीशन से भी लिख सकते हैं। तो इसमें कह क्या रहा है, दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, यानी ये वाला 30 डिग्री हो गया और ये बड़ा वाला आपका 45 डिग्री हो गया। तो देखो ये वाला 30 है तो ये वाला भी आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला आपका पूरा 45 हो जाएगा इस क्रम में, ठीक। ये आपका 90 हो गया। ये आपका जहाज फर्स्ट जहाज है, ये दूसरा जहाज है,
इनके बीच की दूरी आपको कह रहा है, जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इस दूरी को x मान लेना, इस दूरी को y मान लेना, और आप कैसे करेंगे, tan 45 पहले लगाएं, फिर tan 30 आप लगाएं, लंबटे आधार से टोटल हो जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी वहाँ पे रख के y का मान निकाल लेना। ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, और इसमें भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आएगा आपका आंसर 75 इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। ठीक है, अगला देखते हैं फिर इसी क्रम में प्यारे बच्चों। अगला देख रहे हैं कि क्या बन पा रहा है। ठीक है, देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, ये मान लो भूमि से, ये यहाँ हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये बी पॉइंट मान लिया, ये ए, ये 1000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 1 किलोमीटर हो गया ये। ठीक है, ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य, हवाई जहाज पर कौन बैठा है, मनुष्य, उत्तर की ओर। अब देखो उत्तर दक्षिण कैसे होगा। ठीक है, देखो अगर हम उत्तर इधर मानेंगे तो साउथ इधर हो ही जाएगा। समझ पा रहे हैं, जस्ट अपोजिट होता है। जैसे पूरब आगे तो पश्चिम पीछे, बाएं उत्तर होगा तो दक्षिण उसके सामने, यानी एक ही डायरेक्शन, एक सरल रेखा में होगा। ठीक है, तो अगर उत्तर ये मानेंगे तो दक्षिण ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है इसमें कि मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को, यहाँ पे कोई शत्रु है, इस यहाँ इसकी पनडुब्बी है सी पॉइंट पर, ये 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, यानी यहाँ से इसको देखता है तो ये वाला जो है ये 30 डिग्री का अवनमन कोण होगा। अब इसको यहाँ से मिला लेंगे, ये 90 डिग्री हो गया, ये उल्टा जेड बन रहा है, वो सीधा जेड बन रहा है, तो 30 डिग्री ये हो गया। वही चीज़ है, देखो ये दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे। ठीक है, उस तरीके से लिया गया है। ये चीज़ें पहले ही त्रिभुज के चैप्टर में क्लियर हो चुकी हैं। पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्ध पोत है, यहाँ पर एक दक्षिण है दिशा, यहाँ पर एक युद्ध पोत है, इसको डी पॉइंट मान लेंगे। और कह रहा है कि अवनमन कोण पर, यहाँ से इसको जब इसने देखा है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ मान लें, तो ये चीज़ जो आई है प्यारे बच्चों, ये आई है 45 डिग्री के अवनमन कोण पर। इसको यहाँ से मिला लेंगे। ठीक, ये आए, अब देखो ये उल्टा जेड बना तो ये 45 डिग्री हो गया। अब आपसे कह रहा है पनडुब्बी, देखो ये है पनडुब्बी, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और ये है आपका युद्धपोत, युद्धपोत, और आपसे कह रहा है कि इन्हीं के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी सी से ले करके डी तक के बीच की दूरी। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक x मान लें, यहाँ से यहाँ तक y, ये मीटर है तो प्यारे बच्चों मीटर ही मान लो। ठीक है, कैसे करेंगे, लंब है, आधार है, tan 30 लगाएंगे, लंब बटे आधार हो जाएगा, tan 45 लगाएंगे, लंब बटे आधार हो जाएगा। यहाँ से x और y निकालेंगे, दोनों का योग कर लेंगे x + y, यानी कहने का मतलब x + y आपको निकालना है, वही आपका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैं इसमें आपको और कौन सा बता दूं, देखो जो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 15 वही इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, ये आप करना। ठीक है, अगला है, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, किनारों से, तो नदी की चौड़ाई, ये तो वही चीज़ है जैसे ये मैंने बताया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी क्रम में अब
आपके देखो इसमें कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाता है जो भी आपका मेथड से अलग हो, ठीक है। और मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा कि आप एग्जाम्पल्स को ज़रूर करिएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज आपकी मैं 9B इसमें ऐड कर देता हूँ, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, देखो खंभा ये हो गया AB, परछाई कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी, इसको C मान लिया है, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है, खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, यानी इसकी ऊंचाई अगर हम h मान लें तो, और कह रहा परछाई भी इसी के बराबर है, तो आप लिख देंगे प्रश्नानुसार खंभे की ऊंचाई परछाई के बराबर है, इसलिए माना खंभे की ऊंचाई h मीटर, मीटर में मान सकते हैं h मीटर, तो ये भी h मीटर हो जाएगी। आपसे इसमें कह रहा है कि उन्नयन कोण बताओ ये वाला, ठीक है। इसको हम थीटा मान लेंगे, माना उन्नयन कोण थीटा है, ये लंब है, ये आधार है, तो tan थीटा बराबर क्या करेंगे, लंब बटे आधार, तो AB बटे BC हो जाएगा। AB कितना है, h बटे h, h कैंसिल 1 हो जाएगा। tan थीटा बराबर प्यारे बच्चों 1 कितने का मान है tan में, 45 का, तो प्यारे बच्चों थीटा का मान 45 आ जाएगा, ठीक है। जब भी ऊंचाई परछाई के बराबर हो, चाहे 30-30 कहे, 45-45 कहे, तो सदैव उस स्थिति में जो कोण होगा उन्नयन वो 45 डिग्री का ही होगा, ठीक है। अगला है इसी क्रम में प्यारे बच्चों, कह रहा है एक झंडे के लठ के पाद बिंदु से, देखो ये झंडा ये हो गया AB, ठीक है, और झंडे के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी हमने मान ली है, ठीक है, 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है प्यारे बच्चों। अब इसका नाम ये A हो गया, तो ये हमको A नहीं लिखना है, ठीक है। यदि कोण PAB, अब इसका मतलब ये P होगा, इसको इससे मिला लेंगे, PAB जो बीच में आता है उसी को हम कोण का नाम देंगे, कितना है ये 60 डिग्री है, दे रखे हैं, ये 90 हो गया है। आपसे कह रहा है झंडे की ऊंचाई, तो प्यारे बच्चों ये झंडा था आपका, ये ऊंचाई क्या करेंगे, लंबाधार है, बस tan 60 का मान लगा देना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कुछ भी अब इसमें शेष नहीं रह जाता है, ठीक है, कुछ भी इसमें शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक और बताना चाहूँगा आपको, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया जाए इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, कह रहा किसी स्तंभ के शिखर का, देखो ये स्तंभ है AB के शिखर का, ये शिखर का मतलब ये चोटी, उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर, ये चीज़ ऐसे मिला दें, ठीक, ये C पॉइंट मान लिया, ये 90 डिग्री हो गया। टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात, यानी कि ये और ये, कहने का मतलब छोड़ो इसको, आपसे क्या पूछ रहा है, स्तंभ की ऊंचाई और छाया, देखो ये स्तंभ की ऊंचाई हो गई, ये छाया हो गई, और इसी में अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो अनुपात का मतलब AB अनुपात BC पूछा जा रहा है, ठीक। और आपसे दे क्या रहे, टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। टेंजेंट का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों, क्या होगा, देखो ज्या को ज्या स्पर्श ज्या, यानी tan की वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है, कितना दे रखे हैं, tan थीटा का मान ये 3/4 दे रखे हैं। तो अगर हम ये उन्नयन कोण थीटा माने, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस क्रम में इसी का तो अनुपात पूछ रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, ये 3:4 ही तो हो जाएगा, ठीक है, 3:4 हो जाएगा आपका, ठीक है, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपकी ये
एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ साथ चैप्टर भी क्लोज करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। और नेक्स्ट डे नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, वृत्त से सर्किल पढ़ेंगे, ठीक है। और आप अपनी पढ़ाई को इसी तरीके कंटिन्यू बनाए रखिए, और बोर्ड एग्जाम के पहले ही उन चीज़ों को भी आप सीख लेंगे कि जो चीज़ें नई आपके लिए होने वाली हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।